मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 विशेषण। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। टमाटर लाल रंग के होते हैं। मयंक लंबे कद का है। कुम्हार ने 4 घड़े बनाए। अंगूर खट्टे हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों के रंगीन शब्द लाल, लंबे, 4 घड़े, खट्टे किसी ना किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें विशेषण कहते हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, संख्या इत्यादि की जानकारी देते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं परिभाषा के माध्यम से। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य तथा विशेषण। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़ा क्या है? विशेष्य है। विशेषण क्या है? नीला, अर्थात नीला कपड़ा। उसके बाद है सब्जी, क्या है? विशेष्य है। विशेषण है हरी, और उदाहरण हुआ जैसे हरी सब्जी। लकड़ियां, लकड़ियां का विशेषण है 3, उदाहरण हुआ 3 लकड़ियां। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों आगे चलते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 पर है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, भाव, दशा, स्थान इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मयंक ईमानदार लड़का है। दूसरा गौरव दयालु व्यक्ति है। आगे श्रेया ने लाल रंग की साड़ी पहनी है और महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे। अर्थात बच्चों उपयुक्त वाक्यों में आए ईमानदार, लाल, दयालु, वीर शब्द विशेषण है किसके? लड़के के, साड़ी के, व्यक्ति के या फिर योद्धा के। विशेष्य के रंग, दशा, गुण आदि के विषय में बता रहे हैं अतः ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे है नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा, मापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार से 2 किलो चीनी लेकर आता हूँ। उसके बाद है कल मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। आगे 4 लीटर दूध ले आओ। और नंबर 4 पे स्कूल मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। अर्थात उपयुक्त ऊपर दिए गए वाक्यों में 2 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध, 1 किलोमीटर दूर शब्द वस्तु की मात्रा, मापतोल का बोध करा रहे हैं। इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या? परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला पढ़ते हैं हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर तेल दे दो। माने बाजार से 2 किलो बैंगन खरीदे। अर्थात बच्चों यहाँ 5 लीटर और 2 किलो दोनों ही तेल और बैंगन का निश्चित परिमाण बता रहे हैं। इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य उदाहरण। टीना ने 2 किलो चावल खरीदे। मुझे घर पर 4 लीटर दूध ले जाना है। पानी की बोतल 20 लीटर की है।
ठीक है। इस तरह यहाँ पर जब किसी चीज का निश्चित प्रमाण है उसे हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी प्लेट में कुछ फल है, तो प्लेट में क्या है, कुछ फल है। दूसरा है ग्लास में थोड़ा पानी है, तो थोड़ा क्या हुआ, पानी। कुछ और थोड़ा शब्दों से हमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण, चावल थोड़े कच्चे हैं, श्रेया कम सोया करो। आगे मुझे कुछ सब्जियां दे दीजिए, चाय में चाय पत्ती कम डालना। ठीक है। आगे है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 5 मित्र हैं। दूसरा, रावण के 10 सिर थे, मैदान में 3 लड़के हैं। ठीक है। आगे है उपयुक्त वाक्यों में 5, 10, 3 शब्द क्रमशः मित्र, सिर और लड़कों की संख्या बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला है निश्चित। जिन विशेषणों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे श्रेया के पास 7 आम है। कैसे आम है, 7। मेरे विद्यालय में 11 कमरे हैं, तो कैसे कमरे हैं, 11। ऊपर दिए गए वाक्यों में 7, 11 शब्द क्रमशः आम तथा कमरों की निश्चित संख्या बता रहे हैं, तथा ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे रिंकू ने 8 रंगीन गेंदे खरीदे। मुझे आज 2 विषयों में गृह कार्य मिला है। मेरे पिताजी के पास 5 गाड़ियां हैं। ठीक है। आगे है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ मुझे कुछ फल खाने को दे दो। आगे उसके घर में बहुत लोग रहते हैं। बच्चों ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द, फल और बहुत शब्द हमें लोगों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ अन्य उदाहरण हैं, इस घर में कुछ आदमी रहते हैं। घर में बहुत चूल्हे हैं। शर्मा जी के घर में कई महंगी गाड़ियां हैं। कुछ पुस्तकें ले आओ। ठीक है। नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं और उसकी विशेषता को बताते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह ईमानदार पुलिस वाला है, यह फल स्वादिष्ट है, अर्थात वे लड़कियां अच्छा गाती हैं। ठीक है। आगे है ऊपर दिए गए वाक्यों में वह, वे, यह सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे यह फूल सुंदर है, वह लड़का कक्षा में प्रथम आया है। आगे है वह मेरा घर है, उस देश के लोग अतिथि का आदर करते हैं। ठीक है। आगे है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है परिमाणवाचक विशेषण
और एक है संख्यावाचक विशेषण। परिमाण है मुझे थोड़े चावल देना, कुछ दूध देना। संख्या है मुझे थोड़े आम देना, कुछ पेंसिलें ला दो। तो यहाँ पर एक में परिमाण है और एक में संख्या बताई जा रही है। ठीक है, जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है उन्हीं परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उन्हीं संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आम और पेंसिलें गिने जा सकते हैं तथा चावल और दूध गिना नहीं जा सकता, अर्थात मापा जाता है। ठीक है, इस तरह दूध को और चावल को तो हमने परिमाण में, आम को और पेंसिलों को हमने संख्या में डाला है। ठीक, आगे है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सर्वनाम है वे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। सार्वनामिक है वे लड़के ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। सर्वनाम में वह नाच रहा है, वह लड़का नाच रहा है। वे खेल रहे हैं, वे छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे है, इसका सारांश करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से आगे आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हीं हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हीं प्रविशेषण कहते हैं। जैसे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। दूसरा, तुम बड़े भोले हो। उपयुक्त वाक्य में आए रंगीन शब्द विशेषण की भी विशेषता बता रही है, अतः ये प्रविशेषण है। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। ठीक, पहली है मूलावस्था। इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे मयंक अच्छा विद्यार्थी है। उत्तरावस्था, इस अवस्था में 2 वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थानों की विशेषताओं की तुलना की जाती है। जैसे मयंक श्रेया से पढ़ाई में बेहतर है। आगे है उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों के गुण या दोषों में तुलना करके एक को अधिक या कम बताया जाता है। जैसे निहाल सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, अवस्थाओं की रो, पहला है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था है अधिक, उत्तरावस्था है अधिकतर, उत्तमावस्था है अधिकतम। ठीक है, आगे है उच्च, उच्च की मूल उत्तरावस्था है उच्चतर और उत्तमावस्था है उच्चतम। ठीक है, आगे है निकट का निकटतर या फिर निकटतम, मधुर का मधुरतर या मधुरतम। उसी तरह कोमल का कोमलतर या फिर कोमलतम। ठीक, उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ते हैं और उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के अंत में तम प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक, विशेषणों की रचना और तालिका। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा से विशेषण बनाना, जैसे प्यास का प्यासा, अंक का अंकित, समाज का सामाजिक, स्वर्ग का स्वर्गीय, ग्राम का ग्रामीण, भारत का भारतीय, गुण का गुणवान। उसी तरह है धन का धनवान, बल का बलशाली, जाति का जातीय, कर्ज का कर्जदार, राष्ट्र का राष्ट्रीय, जापान का जापानी, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी। आगे है सर्वनाम से विशेषण बनाना, तुम का तुम्हारा, यह का ऐसा, जो का जैसा, मैं का मेरा, कौन का कैसा, आपका आपका, वह का
वैसा। आगे है क्रिया से विशेषण बनाना, जैसे उड़ना का उड़ाऊ, खोलना का खुला, टिकना का टिकाऊ, बेचना का बिकाऊ, पढ़ना का पढ़ाकू, तैरना का तैराक, चलना का चालो। आगे है भागना का भगोड़ा, देखने का दिखावटी, बोलना का भुलक्कड़, पीना का पियक्कड़, लूटने का लुटेरा, कमाने का कमाओ, लड़ना का लड़ाकू। ठीक है। आगे है अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय बाहर का बाहरी, नीचे का निचला, आगे का अगला, भीतर का भीतरी और पीछे का पिछला। आगे है जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संज्ञावाचक तथा सार्वनामिक। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, भाव, देश, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व आते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।